मेरा नाम रीमा है। मैं फैसलाबाद में एक छोटे से घर में रहती हूँ। मेरा बेटा आरव, उम्र 8 साल। स्कूल से आने के बाद वो हमेशा खुश रहता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ अजीब हो रहा था। वो अकेले में हंसता, बातें करता, खेलता। मैंने सोचा शायद काल्पनिक दोस्त होगा। बच्चे ऐसा करते हैं ना। एक शाम मैं किचन में खाना बना रही थी। आरव कमरे में था। अचानक वो बोला, माँ, राहुल भैया आए हैं। वो कह रहे हैं कि वो भूखे हैं। मैं मुड़ी। राहुल? कौन राहुल? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दोस्त। वो यहाँ रहता है। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन दिल में एक हल्की सी बेचैनी हुई। रात को सोते वक्त आरव ने कहा, माँ, राहुल भैया कह रहे हैं कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी माँ हो। मैंने उसके माथे पर हाथ फेरा। बेटा, राहुल भैया कहाँ हैं? उसने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। वहाँ, बिस्तर के पास खड़े हैं। मैंने देखा, वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अगले दिन स्कूल से लौटते ही आरव ने कहा, माँ, राहुल भैया के साथ खेलने जाना है। वो पार्क में इंतजार कर रहे हैं। मैंने मना किया, नहीं बेटा, आज नहीं। वो उदास हो गया। शाम को मैंने देखा, वो अकेले पार्क में बैठा किसी से बात कर रहा था। मैं पास गई। आरव, किससे बात कर रहे हो? उसने कहा, राहुल भैया से। वो कह रहे हैं कि तुम डर रही हो। मेरी रूह कांप गई। मैंने उसे घर खींच लिया। रात में नींद नहीं आई। मैंने सोचा शायद ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन सुबह जब मैं आरव के कमरे में गई तो उसके बिस्तर के पास एक पुरानी फ़ोटो पड़ी थी। एक लड़के की, उम्र करीब 12-13 साल की। चेहरा जला हुआ सा, आंखें बड़ी बड़ी। पीछे लिखा था, राहुल 2015। मैं सन रह गई। ये फ़ोटो कहाँ से आए? मैंने कभी नहीं देखी थी। उस दिन से राहुल की बातें बढ़ने लगीं। आरव कहता, राहुल भैया कहते हैं कि वो बहुत पहले यहाँ रहता था। उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। वो अब अकेला है। मैं डर गई। मैंने पड़ोसियों से पूछा। एक बूढ़ी आंटी ने बताया, इस घर में पहले एक परिवार रहता था। उनका बेटा राहुल कार एक्सीडेंट में मर गया था। जल गया था बेचारा। उसके बाद वो परिवार चला गया। मेरा दिल धड़कने लगा। क्या मेरा बेटा किसी आत्मा से दोस्ती कर रहा था? मैंने आरव से कहा, बेटा, राहुल भैया असली नहीं हैं। वो रो पड़ा। नहीं माँ, वो असली हैं। वो मेरा दोस्त है। वो कहता है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उस रात मैंने कमरे में लाइट जलाकर सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को मुझे लगा कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। ठंडा, बहुत ठंडा। मैं चीखी नहीं, बस आंखें बंद कर लीं। सुबह उठी तो आरव मुस्कुरा रहा था। माँ, राहुल भैया ने कहा कि वो तुम्हें डराना नहीं चाहता। वो बस दोस्त बनना चाहता है। मैं समझ गई, ये कोई साधारण दोस्ती नहीं थी। ये एक आत्मा थी, और वो मेरे बेटे के बहुत करीब आ चुकी थी। अगले कुछ दिन मैंने आरव पर नज़र रखी। वो स्कूल जाता, लेकिन घर लौटते ही सीधे कमरे में चला जाता। वहाँ वो किताबें पढ़ता, खेलता, हंसता, सब राहुल के साथ। मैं चुपके चुपके देखती। कभी कभी कमरे में ठंडी हवा चलती, पर्दे हिलते, लेकिन दरवाज़ा बंद होता। एक दिन मैंने आरव से पूछा, बेटा, राहुल भैया कैसे दिखते हैं? उसने बड़ी मासूमियत से कहा, बहुत अच्छे। लंबे, गोरे, लेकिन चेहरा थोड़ा काला पड़ गया है, आग से। वो कहते हैं कि दर्द बहुत हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन मन में डर बढ़ रहा था। मैंने फैसला किया, घर बदलना चाहिए। लेकिन पति नहीं थे, वो शहर से बाहर जॉब करते थे। मैं अकेली थी। मैंने एक पंडित जी को बुलाया। उन्होंने घर में हवन किया, मंत्र पढ़े। आरव बाहर खेल रहा था। हवन के दौरान अचानक कमरे का पंखा तेज चलने लगा। दरवाज़ा खुद बंद हो गया। पंडित जी घबरा गए। ये आत्मा बहुत मजबूत है। बच्चे से बहुत लगाव है। रात को आरव ने कहा, माँ, राहुल भैया नाराज हैं। उन्होंने कहा कि तुम उन्हें भगाना चाहती हो। वो कहते हैं कि वो मुझे बचाएंगे। मैंने पूछा, किससे बचाएंगे? वो चुप हो गया। अगले दिन स्कूल से लौटते वक्त आरव को एक कार ने लगभग टक्कर मार दी। मैं दौड़कर गई। आरव गिरा नहीं, वो अचानक रुक गया था। उसने कहा, राहुल भैया ने मुझे खींच लिया। वो कहते हैं कि मैं सावधान रहूं। मेरी जान में जान आई, लेकिन डर भी बढ़ गया। क्या ये आत्मा मेरे बेटे की रक्षा कर रही थी? मैंने पुरानी फोटो को देखा। राहुल की माँ का नंबर मिला। फ़ोन किया। एक बूढ़ी आवाज़ आई। मैंने बताया तो वो रो पड़ी। हाँ, मेरा बेटा था। एक्सीडेंट में जलकर मर गया। वो बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई। वो अकेला था। क्या वो आपके बेटे से बात करता है? मैंने हाँ कहा। वो बोली, उसे मत भगाओ। वो किसी का बुरा नहीं चाहता, बस साथ चाहता है। मैं कंफ्यूज हो गई। क्या मैं इसे दोस्त मान लूं? लेकिन डर था। रात को मैंने सपना देखा। एक लड़का जलता हुआ, चीखता हुआ। वो कह रहा था, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं जागी, पसीने से तर। आरव मेरे पास सो रहा था, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई बात कर रहा हो। अगले दिन आरव ने कहा, माँ, राहुल भैया कह रहे हैं कि वो जल्दी ही कुछ दिखाएंगे। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें स्वीकार करो। मैं डर गई।
क्या होने वाला था? कुछ दिन बीते, घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। बर्तन खुद गिरते, लाइट ब्लिंक करती, रात को कदमों की आवाज। लेकिन आरव खुश था। वो कहता, राहुल भैया मेरे साथ हैं। वो मुझे कहानियां सुनाते हैं। एक शाम मैं बाजार गई। घर लौटी तो दरवाजा खुला था। अंदर आरव अकेला नहीं था। वो किसी से बात कर रहा था। मैंने देखा, कमरे में धुंध सी छाई थी। एक आकृति खड़ी थी, लंबी, पतली, चेहरा धुंधला। मैं चीखी, आकृति गायब हो गई। आरव रोया, माँ तुमने राहुल भैया को डराया। वो भाग गए। मैंने उसे समझाया लेकिन वो नहीं माना। रात को वो बुखार में तड़पने लगा। डॉक्टर आए, कुछ नहीं निकला। लेकिन आरव बड़बड़ा रहा था, राहुल भैया मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं रो पड़ी। मैंने कहा, ठीक है बेटा, राहुल भैया को बुलाओ। अगले दिन आरव ठीक हो गया। वो मुस्कुराया, राहुल भैया कहते हैं कि अब सब ठीक है। वो तुम्हें माफ़ कर देते हैं। लेकिन मैं जानती थी, ये खत्म नहीं हुआ। मैंने राहुल की माँ से फिर बात की। उन्होंने बताया, राहुल की मौत के बाद वो सपनों में आता था। वो कहता था कि उसे दोस्त चाहिए। शायद तुम्हारा बेटा उसका दोस्त बन गया। मैंने पूछा, क्या वो खतरनाक है? वो बोली, नहीं, लेकिन अगर तुम उसे अलग करोगी तो वो गुस्सा हो सकता है। उस रात मैंने खुद से बात की। मैंने कमरे में मोमबत्ती जलाकर कहा, राहुल अगर तुम सच में मेरे बेटे के दोस्त हो तो मुझे दिखाओ। मैं डर नहीं रही। अचानक हवा चली, मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में एक आवाज़ आई, आंटी थैंक यू, मैं आरव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं कांप गई, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून हुआ। शायद ये आत्मा सिर्फ अकेली था। समय बीतता गया। आरव और राहुल की दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन मैं अब डरती नहीं थी। मैंने राहुल को अपना लिया था। वो आरव को होमवर्क में मदद करता, खेलता, रात को कहानियां सुनाता। एक दिन आरव ने कहा, माँ राहुल भैया कह रहे हैं कि उनका काम खत्म होने वाला है। मैंने पूछा, क्या काम? वो बोला, वो कहते हैं कि उन्हें शांति मिलनी है, लेकिन पहले कुछ करना है। उस रात सपना आया, राहुल मुझे दिखा। उसका चेहरा जला हुआ था लेकिन आंखें दयालु। वो बोला, आंटी मैं मरते वक्त बहुत दर्द में था। मैं चाहता था कि कोई मेरे साथ रहे। आरव ने मुझे वो प्यार दिया। अब मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। सपने में वो मुझे एक पुरानी जगह ले गया, एक एक्सीडेंट वाली जगह। वहाँ कार जली हुई थी। राहुल बोला, मैंने गलती की थी। मैं तेज ड्राइव कर रहा था। अब मुझे माफ़ी चाहिए। मैं जागी, आंसू बह रहे थे। अगले दिन मैंने राहुल की माँ को बुलाया। वो आईं। आरव ने उन्हें देखा और कहा, राहुल भैया कह रहे हैं, माँ सॉरी, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। राहुल की माँ रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जा, शांति से जा। उस रात घर में शांति थी। आरव सो गया। सुबह वो उठा और बोला, माँ राहुल भैया चले गए। वो कह गए कि अब वो खुश हैं। वो मुझे हमेशा याद रखेंगे। मैंने उसे गले लगाया। कमरे में अब ठंड नहीं थी। सब नॉर्मल था, लेकिन मन में एक खालीपन था। राहुल गया था, लेकिन उसने हमें सिखाया था कि प्यार मौत के बाद भी रहता है। कुछ महीने बीत गए। आरव अब सामान्य था। वो खेलता, पढ़ता, लेकिन कभी कभी उदास हो जाता। वो कहता, माँ राहुल भैया की याद आती है। मैं उसे समझाती, बेटा वो अब अच्छी जगह हैं। एक दिन पार्क में आरव खेल रहा था। अचानक वो रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं पास गई, क्या हुआ? वो बोला, राहुल भैया आए थे। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं। वो कहते हैं कि तुम अच्छी माँ हो और मुझे भी अच्छा बेटा बनना है। मैं रो पड़ी, लेकिन खुशी के आंसू थे। उस दिन से आरव बदल गया। वो ज़्यादा संभल कर रहने लगा। वो कहता, राहुल भैया मुझे देख रहे हैं, मैं उन्हें निराश नहीं करूँगा। आज भी कभी कभी रात को मुझे लगता है कि कोई ठंडी हवा आए, लेकिन अब डर नहीं लगता। लगता है कोई दोस्त आया है अलविदा कहने। मेरे बेटे का दोस्त कोई और नहीं, एक आत्मा थी, लेकिन वो आत्मा प्यार की थी, और प्यार कभी खत्म नहीं होता।